नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में डॉक्टर अपार का स्वागत करते हैं। अपार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपार भैया के साथ। अपार भैया योग के फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा परिचय देते हैं भैया, हमारे यहाँ परंपरा है थोड़ा सा। एक जैसे वो स्पीकर आए हैं, तो भैया यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है बेंगलोर में, और वहाँ यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बीएनवाईएस एग्जाम की। इनकी जर्नी 2003 में स्टार्ट हुई थी। तो करीब 23 साल का एक्सपीरियंस है भैया को। साइकोफिजियोलॉजी ऑफ कुंभक में इन्होंने पीएचडी किया है फ्रॉम एसव्यासा। और 35 से भी ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके बहुत सारे योगा से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिकेशन हो चुके हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत सारी थी। और साथ ही साथ ये पीएचडी गाइड है एस व्यासा यूनिवर्सिटी के। और जो एम्स है ऋषिकेश में, वहाँ के भी अभी प्रिंसिपल हैं भैया। जो एस व्यासा में वीएनवाईएस का विंग है नेचुरोपैथी का, वहाँ आरोग्य धामों में पूरा उस सबसे, तो वहाँ के प्रिंसिपल एकेडमिक डायरेक्टर हैं। और भी बहुत सारे फेदर्स है। तो भैया ने कहा कि तो बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, इतने सालों की मेहनत है वो बतानी बहुत जरूरी है कि वी फील प्राउड कि हाँ, आज भैया हमारे साथ हैं। और आप हमारी अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मोनिका। एंड इट इज़ अ प्लेजर आपके साथ बात करने में। बड़ा मज़ा आएगा। और योग तो जोड़ना है। जी तो ये जुड़ना जो है, हमारी बातें जो हैं वो शायद और लोगों को योग से जोड़ेंगी, ये जी आशा रखते हुए शुरू करते हैं। जी जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे योग की एक होती है फायर रहती है कि हाँ मेरे को योग में जाना है, तो आपकी शुरुआत योग में कैसे हुई? आम वैसे तो योग कहीं नहीं था। अम, हमारे एक टीचर हैं, टीचर थे। वो हमेशा बोलते थे कि कर्मयोग की जो थ्योरी है, कि आपके पूर्व कर्म जो हैं जी वो आपको अभी के आपके जन्म में जो आप काम करते हैं उसके साथ जोड़ते हैं। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपकी साधना कभी रुकी हो तो आप ऐसे वातावरण में जन्म लेंगे जिससे आप योग की जर्नी आपकी कंटिन्यू करें। मेरे घर में मेरे पिताजी योग करते थे। वैसे तो वो मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन लाइफस्टाइल मेडिसिन में उनका काफी काम है। तो 12वीं के बाद मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे थे नहीं। तो ढूंढते ढूंढते ऑप्शन क्या हो सकता है लाइफ साइंस में काम करने का, इंसानों के साथ काम करने का। तो न्यूट्रिशन, योग या साइकोलॉजी, ये वाह। तीन ऑप्शन थे। और तब ऐसा लगा कि शायद योग यू नो एक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फील्ड है। इंटरेस्टिंग लगता है, नया फील्ड है। और जी मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जब शायद योग उतना पॉपुलर भी नहीं था एज अ करियर जी ऑप्शन। जी। कुछ क्रेजी करने के लिए 1 महीने के लिए बैंगलोर आया। एक योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स करके होता है इस व्यासा में, वो किया अगस्त 2003 में। शाबाश। और अच्छा लगा। जब आप खुद करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसमें दोनों थियरी प्रैक्टिस कंपोनेंट होते हैं। तो अच्छा लगा, इसलिए फिर 1 साल के लिए कंटिन्यू किया। शाबाश। और फिर तब पता चला कि एक मेडिकल प्रोग्राम योग नेचुरोपैथी में है, जी बीएनवाईएस। तो इसलिए फिर बीएनवाईएस किया। तो जो जर्नी एक आई वुड से एक्सीडेंट की तौर पे शुरू हुई, कोई जी। ऑप्शन नहीं था, ऐसे शुरू नहीं हुई। नहीं, हम लकी रहे कि आप योग के फील्ड में, यार हमको इतना सारा चीजें सीखने को दिखा आपने। आज इंसिडेंटली फिर बीएनवाईएस के बाद मेरा खुद का क्लिनिक मैं अपने होम टाउन में आप गोल्ड चलाता था। मेडलिस्ट रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग भैया। आई थिंक योग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस जर्नी में भी। 12वीं में उतने अच्छे मार्क नहीं थे, और वहां से 1 साल का योग का अभ्यास जी जो हुआ, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। उसके कारण से जो भी मैं आज हूँ,
शायद वो हाँ। योग उसका कारण रहा है। तो इट वाज वेरी इजी। जब पढ़ाई करता था तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आना लग गई। जब यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहा था बीएनवाईएस के टाइम, तो टाइफाइड था, बीच में एक बार बुखार था। तो बगैर पढ़े हुए जो पेपर्स दिए उसमें शायद सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। गजब। तो ये सिर्फ योग की महिमा है, ये तो मेरा शाबाश। का कुछ नहीं है। जी जी तो जिस जिस तरीके से योग हमको बदलता है, शायद दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। जी जी जी, बिल्कुल डेस्टिनी जो हमारी, मतलब पता ही नहीं होता कैसे। और आप इतने हम्बल, मतलब इतना हम्बल बैकग्राउंड, की आप यूनिवर्सिटी टॉपर भी कह रहे हैं कि नहीं, वो कैसे हो गया मेरे को पता नहीं। दैट्स सो गुड। इट्स लाइक ए योग, ये योग ही नहीं दिया है हमको जो इतना विनम्रता और इतना, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गुड। तो ये तो फिर रहा। अब आप जैसे, अब आपने चैलेंजेस भी फील किए होंगे जब आप ऐसे कह रहे हैं मैंने क्लिनिक स्टार्ट करा एज ए BNYS, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, और उस टाइम इतना योगा का पब्लिसिटी थोड़ा बहुत हुआ था, इतना नहीं था। तो क्या क्या चैलेंजेस फील किए? हाँ, एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक्सेप्टेंस हम्म। लोगों में शायद उतना एक्सेप्टेंस तब नहीं था। आज तो खैर माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, इंटरनेशनल डे ऑफ योग के कारण, योग के बारे में जानकारी बहुत लोगों को है। लेकिन फिर भी अपने जीवन में योग लाना उतना आसान नहीं है। मतलब हम तो खैर थेरेपी के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। जी। और हम बड़े मजाकिया तौर पे ये बोलते हैं कि लोग हर तरीके की पैथी करके हमारे पास आते हैं। सही कह रहे मतलब हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, इवन तिरुपति, घूम करके फिर दे कम टू योगा एंड नेचुरोपैथी। तो योग एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। आप जिस तरीके से जीवन जीते हैं उसको बदलना है, ना कि सिर्फ आपको आसन करना है, प्राणायाम करना है, ऐसा तो नहीं है। और आप 30 40 50 साल एक तरीके से जिए हैं और उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी दैट आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। जी जी लोगों को ये तो पता होता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन शायद कहीं तो भी करने से चूक जाते हैं। हाँ, वो डिसिप्लिन महाभारत नहीं में, बना पाते। जी जी। बिल्कुल, महाभारत में दुर्योधन का एक बड़ा सुंदर सा स्टेटमेंट है कि मुझे धर्म क्या है वो मालूम है, लेकिन मैं वो फॉलो नहीं कर पाता। और मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो अधर्म है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ वो करने से। अच्छा। तो शायद कहीं हम सब लोगों में वो दुर्योधन है। जी। हम सबको मालूम है कि योग हमारे लिए अच्छा है और हम कर नहीं पाते हैं। और हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं, जिसके कारण से सारी तकलीफें हमको हो रही हैं, वो हम सबको मालूम है कि बदलना है, लेकिन शायद हम बदल नहीं पाते हैं। हम्म। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जी अदरवाइज अवेयरनेस तो आज बहुत है। मतलब जी जब हमने बीएनवाईएस किया तब 5 6 कॉलेजेस थे पूरे भारत जी में, आज जी 70 कॉलेजेस हैं। जी। बहुत सारे लोगों को आज मालूम है कि योग से काफी बीमारियों के लिए भी है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए भी है। तो वो डेफिनेटली आज अवेयरनेस तो बढ़ा है। एंड आई थिंक द अदर बिग चैलेंज दैट वी हैव इज, आई थिंक, योग को बहुत छोटा सोचना। आज जो परसेप्शन है पब्लिक में कि योग का मायना क्या है, तो आसन है या प्राणायाम है या मेडिटेशन है, एक तत्व ज्ञान है। योग तो भारत की एक पद्धति है और ये जीवन जीने की पद्धति है। तो यदि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एक छोटे से, मैंने 1 घंटा योग किया तो वो मैंने योग किया, जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद कहीं तो भी गड़बड़ होती है। तो ये दो चीजों को अगर हम बदल दें वाह। तो हाँ। शायद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी।
जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। योग, नेचुरोपैथी सब हमारे जीवन जीने का पैटर्न ही था। और हम ऐसे ही थे, बचपन से हमने सीखा है योगा। स्कूल्स में भी रेगुलर वो पीटी करवाते थे। एक नियम था कि असेंबली में जाना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। और नेचुरोपैथी में कि चलो जुकाम हो गई तो ठीक है, आप थोड़ा गर्म पानी पियो। और ये जल नीति वगैरह जैसे बचपन से हमको सिखाई जाती थी, लेकिन अब हम थोड़ा उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। कि पेट में बिल्कुल। गर्मी हो गई आपको तो पेट पे ठंडा मिट्टी लगा लो या फिर ठंडा पट्टी लगा लो, तो ये नेचुरली था। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति से दूर जा रहे हैं हम बीमार हो रहे हैं। अब हम वापस बिल्कुल। लौट के आ रहे हैं तो अब हमारे लिए अच्छा है। तो ये आपने बिल्कुल। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से बताया। बिल्कुल। और जैसे अब आप क्या कहेंगे, जैसे योग का फील्ड आपने कहा, अब आप धीरे धीरे अब आ गया है योग के फील्ड में, लोगों को एक मार्केट दिखने लगा है। तो लोग बहुत सारे ज्वाइन भी कर रहे हैं एज ए योगा प्रोफेशनल, एज ए योगा टीचर। बहुत सारे आप जैसे सोशल मीडिया पर या गूगल पे भी बहुत कंटेंट देखते हैं, तो बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उन लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, एज ए योगा लवर? कैसे आप वो स्टार्ट करें ताकि एक प्रॉपर रहे और अच्छा कुछ योग में सीखें वो? हाँ, सबसे पहली बात तो शायद इंटरनेट से देख के योग ना करें। जी, ये हम सबसे लोग बात इम्पोर्टेंट। कर रहे हैं पॉडकास्ट में, लेकिन नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टीचर के तो सुपरविजन रहे, बिल्कुल एक वो 1 to 1 जो आप कह रहे हैं, हमारा एक मास बिल्कुल। ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। जी क्योंकि योग हमेशा एक गुरु शिष्य परंपरा का भाग रहा है। और यदि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी जरूरत क्या है, उस हिसाब से मैं नहीं करूंगा तो शायद वो अलाइनमेंट नहीं रहेगा। अ, तो इसीलिए शायद अगर आप शुरू करते हैं तो किसी क्वालिफाइड गुरु के साथ आप शुरू करें, किसी क्वालिफाइड टीचर के साथ आप शुरू करें। दूसरा, यदि आपको कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं, अ, दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो योग एंथुजियास्ट हैं, दूसरा है जो हेल्थ सीकर्स हैं, जिनको जी। कुछ तकलीफ है और उसके लिए आप कर रहे हैं। तो शायद थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग, आई मीन देर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स टुडे, लेकिन सबको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो यदि हम थोड़ा देखें तो फॉर थेरेपी, यदि आप योग अपनाना चाहते हैं तो यू शुड कंसल्ट somebody very हाँ, senior, a एक्सपर्ट। therapy consultant and not just एग्जैक्टली। an instructor। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा एक ये अनुभव रहा है बहुत पहले, मतलब 2009 में शायद मैं क्लिनिक एक चालू किया था। तो वहां पे हर पार्टिसिपेंट को जो भी थेरेपी जी के लिए आते जी थे, तो मैं एक जनरल रूटीन में एक प्रश्न उनको पूछता था कि आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं या डाइट क्या होता है या योग करते हैं क्या। तो मुझे अभी भी याद है कि एक 34-35 साल की कोई महिला मेरे पास आई, उनका बीपी बढ़ा हुआ था। और मैंने उनको पूछा कि आप योग करते हैं क्या, तो बोले हाँ रोज करती हूँ। तो आई वाज सरप्राइज कि एक तो पहली राइट। चीज, एट दैट एज इन फीमेल्स यू डोंट सी हाई ब्लड एग्जैक्टली। प्रेशर, जी और आप योग कर रहे हैं तो क्यों बढ़ा हुआ है। तो जी थोड़ा डिटेल में, आउट ऑफ जी क्यूरियोसिटी, मैंने उनको पूछा कि आप करते क्या है। जी। तो उन्होंने बोला कि मैं एक गुरु हैं, उनका टीवी पे शो आता है और वो देख करके मैं करती हूँ, उसमें 1 2 3 4 5 प्रैक्टिसेस करती हूँ। और मैं मुझे याद नहीं है कपालभाति या भस्त्रिका, कोई एक फास्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस उन्होंने बोली थी। वो बोली कि मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को ओ करती हूँ। बाप रे। तो मैंने उनको खाली यही बोला, मेरा सजेशन बड़ा सिंपल था कि आप वो जी करना छोड़ दीजिए, जी आपको मेरी जरूरत नहीं है। जी। दिस इज व्हाई आई सेड कि आप डोंट डोंट लुक एट यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आई मीन जो योग के साधक वहां पे ये सब कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी साधना है। जी। उन्होंने सालों साल वो किया है। आज यदि मैं वो देख रहा हूँ कि ये बंदा बहुत फ्लेक्सिबल है, एंड आई ट्राई डूइंग दैट, आई मे नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ माई एग्जैक्टली। कंडीशन। तो एग्जैक्टली। इसीलिए वो वन ऑन वन या शायद थोड़ा ग्रुप में, लेकिन छोटे ग्रुप्स में, और
किसी के गाइडेंस के अंदर आप योग करें। आज बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, योगा जी कॉलेजेस हैं, योगा जी यूनिवर्सिटीज हैं। जी यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जी तो डू अ प्रॉपर कोर्स। जी। यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट इन माय यूनिवर्सिटी एस यस व्यासा। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप यू डिटेल में हैव, आप शेयर कीजिएगा, मैं नीचे भी डाल दूंगी ताकि उन लोग को पता चले। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो हम लोग तो ग्रेजुएशन देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन देते हैं, पीएचडी देते हैं, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है। नेचुरोपैथी योगा का मेडिकल ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी हम लोग जी योगा में जी देते हैं। तो जी लेवल बहुत अलग अलग तरीके का आप सीख सकते हैं। और उस अ, जिस तरीके से आप सीख रहे हैं उस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते जी हैं। जी जी तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट टू लर्न योगा, आप किस लिए कर रहे हैं, यू आर एन एंथुजियास्ट, जस्ट आपको करना है आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आप एक इंस्ट्रक्टर के पास जाइए। आप थेरेपी के लिए करना चाहते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए। आप यदि करियर के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी योगा स्कूल में प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। जी। दैट इज व्हाट विल माय रिकमेंडेशन बी। Wow. You are just giving a different path to different actually aspirants. So that's so good कि हाँ, आप किस तरीके से जाना चाहते हैं और सिस्टमेटिक अप्रोच होगी तो आप और लॉन्ग टर्म आगे जा पाएंगे। सो ये एब्सोल्युटली। बहुत बहुत अच्छा आपने बिल्कुल कहा। अच्छा, आप इस चीज में जैसे आप बिल्कुल सही कहा, ये तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि आप टीवी देख के करते हैं तो गलत होता है। तो आपको एक प्रॉपर आपके हिसाब से एक पूरा एक रहता है उसको, जैसे कस्टमाइज प्लान जैसे होता है हर चीज में, आजकल तो बहुत सारी चीजें कस्टमाइज होती हैं। तो वैसे ही थोड़ा टीचर की भी सुन के कस्टमाइज अगर करेंगे चीजें तो और ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके बिल्कुल। से ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि चैलेंजेस, और ये बड़ा अच्छा इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या होता है जनरली, एक चीज और मैं आपको इसमें पूछूं कि किस तरीके से मतलब आप योगा को किस एस्पेक्ट में देखें, क्योंकि कुछ लोग को होता है कि नहीं हम केवल, हम तो रोज योगा करते हैं, 23 घंटे हमारे अच्छे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी योग से हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, योग से कुछ इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? ये हमारे बीइंग ए योगा टीचर, और ये सभी योगा टीचर्स का एक चैलेंज है, तो उनके लिए आप कहेंगे हम बड़े बोर हो जाते हैं, क्या अब तो टीचर की जरूरत ही नहीं, अब हम ही कर सकते हैं। 1 महीने कर लिया, फिर उनको शेड्यूल पता चल गया, बोले अब तो क्या आप चेंज ही नहीं करते हो, हम तो बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए ये चैलेंज है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? पतंजलि में जी योग सूत्र जो पतंजलि ने दिए हैं जी उसमें अभ्यास का डेफिनेशन बहुत अच्छा है। जी 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 अभ्यास कैसा होना जी। चाहिए? हाँ दीर्घ काल के लिए होना चाहिए, जी निरंतर होना चाहिए, जी जी जी। और विद अ गुड इंटेंशन। हाँ 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 वो अभ्यास को दृढ़ बनाता है। हाँ तो यदि हम लोग सिर्फ कोई आसन कर रहे हैं और एक रूटीन जस्ट फॉलो कर रहे हैं, और एक लेवल के बाद में शायद हम में भी सैचुरेशन आ जाता है कि हमने तो बहुत सीख लिया, अब क्या जी सीखना बचा जी हुआ है। जी 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 तो ये सैचुरेशन शायद आना गलत है। गलत है। पहली बात। अ, दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। जी पहली बात तो ये है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी दिन भर आज यूनिवर्सिटी में जब था, शाम को जब वापस आया हूँ तो दिन भर में कुछ नई चीजें सीख के जी आया हूँ। जी जी तो वी नीड टू कीप लर्निंग। जी ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और विद्वान हो गए हैं तो सब कुछ आता है। दूसरी चीज जो शायद जरूरी है, जो हुएवर इज डिलीवरिंग योगा, जी जैसे आप बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्टर्स हैं या आप योगा क्लास चलाते हैं और 1 महीने के बाद में लोग बोर हो जाते हैं, तो जी शायद योग में क्रिएटिविटी को लाना बहुत जरूरी है। जी ऑफ कोर्स एक रूटीन अगर बन जाए तो लोगों को बोर होना शुरू हो जाता है। तो उसी रूटीन को आप थोड़ा बदल के कैसे जी दें, जी। हाँ, कुछ वो कुछ थोड़ा थोड़ा। शायद हाँ, उसको थोड़ा थोड़ा। कैसे, जी हाँ, उसमें थोड़ा कुछ चेंज करें, स्टैंडिंग पोजेस, सिटिंग पोजेस, ऐसा। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप कुछ हमको गाइड कर पाए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कर पाए, तो प्लीज, आपका एक्सपीरियंस है। वेल, एक तो इतने सारी वैरायटी है जी योग के अभ्यास में। जी ऐसा जी नहीं है कि आप एक रेस्ट्रिक्टेड
एक पैटर्न है और इतना हो गया तो सब हो गया। जी जी तो नई जी। नई चीजें आप सीखिए। और दूसरा चीज शायद योग का अभ्यास अगर हम उस 1 घंटे के इसमें सीमित कर दें, हाँ तो वहां तकलीफ है। आप जैसे बोल रहे थे हाँ कि मैं तो योग करता हूं लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। वो शायद इसलिए है कि मैं, मतलब ये आप शायद किसी भी बड़े शहर में आपने जी देखा होगा जी। कि ऊपर जिम लगे हुए हैं हाँ 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 और हाँ। नीचे आपका पूरा खाने का जम करके खाने का चीज मिलता है, जंक हाँ खाना मिलता रेस्टोरेंट, हाँ कुछ रेस्टोरेंट है, क्योंकि कुछ कोई वो जैसे चाट बाजार है ना। लगा है, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने बहुत कैलोरी खर्चा कर दी, तो मैं, यू नो, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। एग्जैक्टली। बिकॉज योग इज लाइफस्टाइल, आपकी जीवन की पद्धति है। यदि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं ये 1 घंटे में मैंने किया तो योग हो गया, तो गलत है। जी जी दूसरी चीज कि अब मैं, आपने बोला कि मैं प्राणायाम में मेरा पीएचडी रहा है, तो बहुत सारी जगह पे कुंभक अ, में, जी सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, कुंभक तो में बहुत, हाँ हाँ। प्राणायाम के बेनिफिट्स में बताता हूँ कि आप प्राणायाम करेंगे ये होगा वो होगा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इट इज विद द डिस्क्लेमर। जैसे जी। आप किसी भी सेल में जाते हैं ना, हाँ तो हाँ सेल में हाँ हमेशा होता है कि 50% ऑफ, वो कंडीशंस अप्लाई होता है। हाँ, एक स्टार लगा होता है छोटा सा। ये योग के बेनिफिट्स भी जो है उसमें भी वो स्टार लगा हुआ है। हाँ हाँ इट इज हाँ। पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। जी 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 यू कैन नॉट जी डू रॉन्ग लाइफस्टाइल। आप अपनी प्रकृति से दूर जा करके योग करते हैं तो फायदा होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जी होगा। जी 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 इट विल जस्ट बी कंपनसेटिंग फॉर वॉट एवर रॉन्ग यू आर डूइंग। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक निचोड़, बड़ा सुंदर सा निचोड़ बता दिया कि टू कीप लर्निंग। और लिटरली जब हम सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जन्म भी कम पड़ेगा हमको, इतना सारी चीजें सीखने को, कि टाइम कम है, इतनी सारी लाइफ में क्या क्या चीजें सीख पाए। तो ये बड़ा अच्छा है। और उसी बाद हम, टीचिंग भी एक लर्निंग की तरह ही होती है। जैसे आप पूरा ना यूनिवर्सिटी पूरा आपने देखा, सब कुछ करा, उसके बाद भी आप कीप लर्निंग के प्रोसेस में है, तो आप हमेशा ग्रो ही करेंगे। ये आपने बहुत बहुत अच्छे से, बिल्कुल बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा लग हिसाब से। तो अब इन चीजों में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे योगा कम्युनिटी, क्योंकि अब लोग और आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया ने हमारी प्राइवेट लाइफ, हमारी जो मेंटल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब कर दी है। तो व्हाट चेंजेस यू कैन सजेस्ट टू है, मतलब आप जैसे किसी को क्या सजेस्ट करें कि आप योगा करें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप पूरी लाइफस्टाइल योगा बनाइए। और क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे जो हमारे मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल हेल्थ पर सोशल मीडिया, गूगल और ये सब चीजों का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कैसे उसको मोड़ सकते हैं, वो भी अगर आप उसमें हेल्प कर पाए। ये ना बहुत सुंदर सवाल है। और योग में ना, मतलब मैं अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज योग फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, और इन जनरल इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलॉसफी जी इज दैट इट गिव्स यू अ चॉइस। जी ओके, आपके हाथ में फोन है, आप किस लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट चॉइस इज योर्स। जी जी और जी योग के कारण से बेनिफिट क्या होगा कि आपका विल पावर बढ़ेगा। तो आज मैं तो, रिसर्च तो चलता रहता है, पढ़ता रहता हूँ। टुडे वी हैव स्टडीज ऑन योगा फॉर स्मार्टफोन एडिक्शन। हाँ अच्छा, प्लीज उसके बारे में बताइए, ये तो बहुत इट्स लाइक अ हॉट केक, इट्स सो इम्पोर्टेंट, प्लीज। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अ, सब चीजों के पीछे रॉन्ग फूड हैबिट्स, आपका मन नहीं मानता, आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप गलत खाते हैं। जी एक चाट की दुकान है, बाजू में जूस की दुकान है, आप क्या चूज करेंगे? है ना। तो और आपको मालूम है, वही मैं जी बोल रहा था, दुर्योधन हम सब में है। जी 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 तो ये चॉइस जो है, अब हमको ये मालूम है कि हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन हम आलसी हो गए हैं। हमको क्या खाना है वो मालूम है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। हमको ये मालूम है कि जो खा रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम खा रहे हैं।
और ये सब के पीछे हमारा मन महत्वपूर्ण कारण है। मन का तनाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध जी है। जी 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 आप अपने मन को कंट्रोल में करने की ये प्रोसेस है। जी दूसरा, आप डेफिनेशन फ्रॉम योग वशिष्ठा ले लीजिए। मन को शांत करने का तरीका योग है। आप भगवत गीता की डेफिनेशन ले लीजिए कि समत्वम योग उच्यते, हर चीज समत्वम। में आप इक्विलिब्रियम बना लीजिए। ऐसा नहीं कि चाट मत खाइए, हाँ एक, हाँ हैव ए खाइए बैलेंस, भी, हाँ। लेकिन बैलेंस कीजिए। जी जी है जी ना? जी तो ये चीज हमको योग सिखाता है। और यदि हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो शायद अ, ऐसा नहीं कि मैं एक बार 1 घंटे का एक सेशन कर लूं तो ये हो जाएगा। लेकिन अभ्यास अगर मैं निरंतर करता रहूं तो शायद मेरे मन के ऊपर बहुत कंट्रोल मैं कर पाऊंगा और बहुत आसानी से कर पाऊंगा। आज आप देखिए, किसी भी योग गुरु को देख लीजिए, इन जनरल जिन्होंने साधना की है, जी बहुत बहुत। शांत होते हैं, बहुत शांत जी होते हैं सारे जी लोग। बहुत शांत, बड़ा इतना अच्छा लग रहा है कि सब योग टीचर जो हैं, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? तो ये मन को शांत करने का प्रोसेस योग है। और यदि मैं 1 घंटा रोज योग कर रहा हूँ और मेरा मन एक्साइटेड है, जंप कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो मैं योग नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो भी गलत हो रहा है। हम्म। तो इसीलिए इस तरीके को हमको थोड़ा सा बदलना होगा। यदि हमारा आसन, हमारा प्राणायाम हमको ध्यान की ओर नहीं लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं लेके जाता है, तो शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। वाह। तो वो डायरेक्शन हमको जो है वो पकड़नी है। व्हाट इज द गोल? गोल इज दैट योर माइंड हैज टू बी काम। आप किसी भी सिचुएशन में रहें, आप बैलेंस की स्थिति में हैं, यू नॉट गेटिंग टू एक्साइटेड, नॉट गेटिंग टू डिप्रेस्ड, देन यू आर इन योग स्थिति। आप ब्यूटीफुल। जो काम कर रहे हैं वो यदि आप वर्तमान में रह के करते हैं तो वो योग है। कर्म सुकौशलम दूसरा जो डेफिनेशन है योग जी का, वो वही है। जी जी आज हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम या तो भूतकाल में हैं या भविष्य काल में हैं। हम वर्तमान में तो है ही नहीं। जी जी तो यदि इफ वी आर इन प्रेजेंट एंड डूइंग वट एवर वी डू, आपका खाना खाने का जो प्रक्रिया है वो भी योग हो जाएगा। आप सो रहे हैं वो भी योग हो जाएगा। वही योग है। और इसीलिए मैंने बोला कि जीवन शैली, जीवन जीने की पद्धति योग है, ना कि आपका योग का 1 घंटे का सेशन। जी 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 बहुत बहुत ही अच्छे से आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से और बहुत सिंपल वे में ये फोन एडिक्शन को योग में बहुत अच्छे से किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ही ऑप्शन है हमारे और हम पास होता है। इसीलिए तो ये बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं भैया, आना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है थोड़े और क्वेश्चंस हो और पूछे आपसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसको कंक्लूजन में अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज। वेल, योग तो जोड़ना है। जी अपने को अपने आप से जोड़ना है। अपने को अपने साथ वालों के साथ जोड़ना है। और अपने को अपने पर्पस के साथ जोड़ना है। तो यही मैं सभी आपके दर्शकों को विश करूंगा कि योग की जर्नी आप जहां पे भी शुरू करें, और लोगों से जुड़ें। और जितने लोगों के साथ आप योग को जोड़ सकते हैं, योग के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, उतने लोगों को जोड़ें। और सबका भला हो। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखी ना। सभी का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, यही बस आशा है। और योग का पर्पस ही वही है। जी मुझे बहुत खुशी है कि आपके पॉडकास्ट के अ, अ, उपलक्ष्य में मैं बहुत सारे लोगों से ये बात कह पा रहा हूँ और जुड़ पा रहा हूँ उतने सारे लोगों के साथ कि यू नो इट्स सो सिंपल टू लिव द लाइफ। जी जी हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सही कह रहे हैं। और योग वो सिंप्लिसिटी को हमारे जीवन में लाना है।
जी जी तो जी जी। हमारी जर्नी शुरू करें तो वाह। अपने आप सब जुड़ता जाएगा। थैंक यू भैया, प्लीज मतलब फील सो ब्लेस्ड, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके, बिल्कुल योग से सब काम सुन के ही बड़ी कामनेस आ गई है। तो हम देख रहे हैं कितनी अच्छी मतलब कामनेस पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। हम और भी पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ, और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अब व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो भैया के साथ तो आप पूछ सकते हैं। भैया का जो भी जैसे वेबसाइट का और वो सब एड्रेसेस मैं भैया से पूछ के शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मोनिका। और सेम हियर। लुकिंग फॉरवर्ड, शायद कहीं और फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 पक्का। जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक यू।